जो चैप्टर है इसका नाम क्या है बोलेंगे आप लोग? अ पिंच ऑफ स्नॉफ। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जाने कि ये पोइट्री है कि प्रोज है। कि ये प्रोज है, क्या है? ये प्रोज है। आपका लिटरेचर सेक्शन दो भागों में डिवाइड हुआ है। एक सेक्शन आपका प्रोज सेक्शन है, दूसरा सेक्शन कौन सा है? पोइट्री सेक्शन है। 10-11 चैप्टर प्रोज में है, 10-11 चैप्टर जो है पोइट्री में है। ठीक है, लगभग 20 से 21 चैप्टर कुल मिला के हम लोग को पढ़नी है। आज हम लोग प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पिंच ऑफ स्नॉफ। पहले मतलब जानिए कि पिंच ऑफ स्नॉफ का मतलब क्या होता है, क्योंकि कहानी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब समझेंगे तभी आप समझाएंगे, और समझेंगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसका आप जवाब दे पाएंगे। क्योंकि जितना भी लाइन हम पढ़ाएंगे, जितना भी पढ़ाएंगे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के एग्जाम में आपके सामने उभर जाएगा। तो फिर आंसर कैसे देंगे आप? और पढ़ने का मतलब ये नहीं पढ़ना है कि बस कहानी सुन लिए समझ गए, लेकिन जब आपको टेक्स्ट बुक मिला तो आपको आप समझा नहीं पा रहे हो। ऐसे नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि हम समझ भी गए और किसी को समझा भी सकते हैं। प्रॉब्लम किसी को समझाओगे तो अनदर मैटर है। मैं खुद अपॉर्चुनिटी दूंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा, कल आपको बोलूंगा कि आप भी पढ़िए कैसे हम पढ़ाए थे। तो दिक्कत ताकि रूम पे जाके आप स्टडी करते हैं। ठीक है। पिंच, पिंच का मतलब होता है चुटकी, एक चुटकी। ए का मतलब एक, पिंच का मतलब चुटकी, एक चुटकी। चुटकी मतलब थोड़ा सा। स्नफ का मतलब था सूंघने, सूंघने वाला। खैनी समझ लो आप, ठीक है ना? एक चुटकी खैनी। कोई प्रॉब्लम? सिंदूर होते हैं, सिंदूर देखो आप लोग, एक चुटकी सिंदूर बहुत कीमत होती है ना, बहुत अहमियत होती है ना। तो यहाँ पे एक चुटकी, यहाँ पे खैनी। क्लियर है? कहानी का नाम ये है। आगे बढ़ते, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो चैप्टर है इसके लेखक का नाम क्या है। इनके लेखक का नाम है मनोहर मालगोनकर। नाम ना बताइए, क्या नाम है? मनोहर मालगोनकर। इनका जन्म 1913 में हुआ था। ये जो किताब जब छपा था तो उस समय वो जिंदा थे, इसीलिए डेट ऑफ डेथ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना? किताब उसी समय छपी थी जब ये जिंदा थे। ठीक है, इसलिए सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में। मनोहर मालगोनकर is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit। कहा जाता है कि मनोहर मालगोनकर का जन्म 1913 में हुआ था और ये बहुत ही मशहूर नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार, वैसा व्यक्ति जो नोवेल लिखता है। नोवेलिस्ट का मतलब वही हुआ। और शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो छोटी छोटी कहानी को लिखता है, उसे हम लोग शॉर्ट स्टोरी राइटर कहते हैं। राइटर का मतलब लेखक, और वो शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे उनको हम बोलेंगे शॉर्ट स्टोरी राइटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। कहा जाता है कि इनकी किताब 25 पब्लिकेशन में छपी हुई थी। एक आम इंसान ये नहीं थे, बहुत हाई फाई बनते थे। 25 पब्लिकेशन में इनकी किताबें छपी हुई है। ठीक है, देखिए जो किताब है लाइन बाय लाइन इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, ताकि घर पे जाने के बाद आपको काफी आसानी हो पढ़ने में, एक लाइन मिले, उम्र सब फीलिंग होगा, ऐसा फीलिंग होगी सर हमारे सामने है। जैसे इसमें लिखा हुआ है मनोहर मालगोनकर का जन्म 1913 में हुआ। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, लघु कथाकार है जिनके नाम से 25 से अधिक प्रकाशन है। कोई प्रॉब्लम? उससे सपोर्ट मिला ना? घर पे जाएंगे, मेरे लेक्चर भूल भी जाएंगे तो किताब रहेगा सामने तो कुछ हिंट्स मिलेगा ना, ताकि कल हो के आपके अंदर लीडरशिप पावर आएगी तो आप समझा पाएंगे। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स। हिज इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। हिज का मतलब उनका, और वर्क का मतलब काम। तो उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो सब इंक्लूड मतलब जमा है। कहाँ पे? किताब का नाम लिखा हुआ, पढ़िए इसको। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगा एंड बॉम्बे रिवर। ये जो किताब का नाम है, इनमें क्या है? इनके जितने भी काम किए हैं सब उसमें जमा है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, अभी मतलब वर्तमान में जो अभी हम शॉर्ट स्टोरी आप लोगों को बताने जा रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, उसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इसको कहाँ से लिया गया है? कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से ली गई एक छोटी सी कहानी है। The reader's excitement is built up through the accuracy and the profound comedy of Malgonkar's narrative। जो अभी आप लोग, रीडर का मतलब जो पाठक, पाठक कौन है? आप लोग हैं, हम लोग हैं ना, पढ़ रहे तो हम लोग पाठक हो गए। पाठक जब इनकी कहानी को पढ़ेंगे ना तो उनको बहुत मजा आएगा, एक्साइटमेंट आएगा, खुशी आएगी, और कभी कभी हंसी भी आएगी इनकी कहानी सुनने के बाद। कैसा कैसा हमारे मनोहर मालगोनकर ने कहानी लिखा है। ठीक है, तो ये था ऑथर का इंट्रोडक्शन। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? समझ में आ गया ना?